नारद मुनि जी के श्राप के कारण विष्णु जी को श्री राम रूप में त्रेता युग में पूरा जीवन संघर्ष में बिताना पड़ा। ये ब्रह्म काल का जाल है जिसे समझने की आवश्यकता है। भगवान विष्णु ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया और बाली की आत्मा ने भी जन्म लिया। वह उस समय एक शिकारी था जिसने श्री कृष्ण के चरणों के पद्म को गलती से एक हिरण की आंख मान लिया और श्री कृष्ण के पैर में विषाक्त तीर मार दिया, जिससे कृष्ण जी की मृत्यु हो गई थी। इस तरह ब्रह्मकाल द्वारा रचित प्रतिशोध पूरा हुआ। ये प्रक्रिया ब्रह्मकाल के क्षेत्र में प्रत्येक आत्मा की तब तक जारी रहती है जब तक कि आत्मा आदि राम की शरण में नहीं आती है और सत्य साधना करके पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। इसलिए मानव जीवन के लक्ष्य को अर्थात मोक्ष प्राप्त करने के लिए जीवन में गुरु धारण करना और सत्य साधना करना अति आवश्यक है। सूक्ष्म वेद में कहा गया है, लूट सको तो लूट लो राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे प्राण जाएंगे छूट। इससे पहले कि देर हो जाए सच्चे संत की शरण ग्रहण करनी चाहिए, उनसे नाम दीक्षा लेनी चाहिए, आदि राम के सच्चे मंत्रों का जाप करना चाहिए जिससे जीव को मोक्ष प्राप्त हो। इससे ये भी साबित होता है कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों शैतान ब्रह्मकाल के जाल से मुक्त नहीं हैं। जो उनके पिता हैं सभी नश्वर हैं, केवल आदि राम ही अजर अमर हैं। वह ज्योति निरंजन ब्रह्मकाल और परब्रह्म से श्रेष्ठ हैं। उनका नाम कबीर देव है। सभी पवित्र ग्रंथ इसका पर्याप्त प्रमाण प्रदान करते हैं। क्या श्री राम जी की पूजा से मुक्ति संभव है? भक्त श्री रामचंद्र की याद में दशहरा, दिवाली और रामनवमी जैसे त्योहार मनाते हैं और रामायण का पाठ भी करते हैं। वे मंत्रों का उच्चारण करते हैं और रामचंद्र जी की पूजा करते हैं, जैसे ओम रामभद्राय नमः, ओम रामचंद्राय नमः, ओम रघुपुंगव्यै नमः, ओम जानकी वल्लभाय नमः, हरे राम 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 हरे हरे, श्री राम जय राम रघु राम आदि। इन सभी मंत्रों और पूजा की विधि का किसी भी पवित्र ग्रंथ में कोई सबूत नहीं मिलता है। यह मनमानी पूजा है और इससे मुक्ति संभव नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में पूजा की सही विधि बताई गई है जिससे आदि राम को पाया जा सकता है। 3 शब्द का मोक्ष मंत्र ओम तत्सत सांकेतिक शब्द जो कि तत्वदर्शी संत द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसके जाप से आत्मा को मुक्ति मिलती है। सर्वशक्तिमान कबीर साहेब अपनी अमृत वाणी में बताते हैं, राम नाम तेहु लोक में सकल रहा भरपूर, जो जाने ते ही निकट है अनजाने ते ही दूर। ईश्वर अज्ञानियों से दूर होते हैं और उनके साथ होते हैं जो आदि राम की सच्चे मंत्रों के जाप से भक्ति करते हैं। भगवान राम श्री विष्णु के 7वें अवतार थे जिन्होंने ऋषि नारद के श्राप के पश्चात निरानंद मानव जीवन व्यतीत किया। त्रिलोकी विष्णु द्वारा 3 ताप श्राप के दुष्प्रभाव को भी नष्ट नहीं किया जा सका। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एक शक्तिशाली शासक नहीं थे जो सीता जी को रावण के अपहरण से बचाने और अपराधी राक्षस रावण की पहचान करने में असमर्थ होने में उनकी अक्षमता से साबित होता है। श्री राम देवी पार्वती की पहचान रामचंद्र रूप में कर लेते हैं, जो ये दर्शाता है कि इनका रिमोट ब्रह्मकाल के हाथों में है, जो स्वयं सभी कार्य करता है और आत्माएं केवल उसके हाथों की कठपुतलियों के रूप में ही कार्य करती हैं। श्री रामचंद्र जी ने बाली को धोखे से मारा। श्री राम ने राम सेतु बनवाया, यह मिथ्या है जो अब उजागर हो गया। तथ्य यह है कि राम सेतु का निर्माण आदि राम जी की कृपा से हुआ था। दिव्य पुरुष श्री रामचंद्र जी और उनकी समस्त सेना नाग फांस में कैद होने पर असहाय हो गई थी। तब गरुड़ जी ने श्री राम और उनकी सेना की मदद की, अन्यथा वे निश्चित हार जाते। रावण का वध श्री रामचंद्र द्वारा नहीं अपितु आदि राम कबीरदेव जी की कृपा से हुआ था। श्री राम जी की शर्मनाक हरकत बेहद बेहुदा थी जब उन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी सीता को नगर वासियों के डर से महल से निष्कासित कर दिया। इससे साबित होता है कि श्री राम जी अनिर्णयात्मक और अमानवीय स्वभाव के थे। श्री राम ने भक्त हनुमान का अनादर किया। श्री राम ने अत्यंत दुखद जीवन व्यतीत किया और किसी भी सामान्य इंसान की भांति उनकी दर्दनाक मृत्यु हुई। श्री राम भक्तों द्वारा राम को भगवान मानना इन तथ्यों के आधार से गलत साबित होता है। ब्रह्मकाल का क्षेत्र प्रतिशोधितापूर्ण है, जैसा कि बाली द्वारा श्री कृष्ण की मृत्यु के प्रकरण से स्पष्ट होता है। श्री राम की उपासना से मोक्ष कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता।
श्री राम जी को भगवान की श्रेणी में नहीं गिना जा सकता। आदि राम की सच्ची आराधना ही आत्मा को पूर्ण मोक्ष प्रदान करती है। मोक्ष मंत्र तत्वदर्शी संत द्वारा ही दिया जाता है। मेरे संगी दोई जरग, एक वैष्णव एक राम, वह है दाता मुक्ति का, वो सुमिरावन नाम। आदि राम यानी कबीरदेव मुक्तिदाता है, इसलिए मनुष्य जन्म बर्बाद न करें। पाठकों को सलाह है कि भगवान को पहचानें और अपना कल्याण करवाएं। कबीर, साधु दर्शन राम का, परमात्मा आवे याद, लेखे में वाही घड़ी, बाकी का समय बर्बाद। एक संत के रूप में भगवान को याद किया जाता है, इसलिए प्रत्येक क्षण में आराध्या राम की पूजा करें। अयोध्या के श्री राम की पूजा करना केवल समय की बर्बादी है।